डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू BL ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th के लिए। क्लास 12th की जो इंग्लिश का कल हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन ऑफ लेटर्स का टॉपिक। लेटर्स की कल इंट्रोडक्शन हुई थी, तो आज हम उस इंट्रोडक्शन के बाद आपका जो फर्स्ट लेटर है वो लेके आए हैं। पहले हम उसका क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया गया है। कल आपको बताया था कि 11वीं 12वीं क्लास में सिर्फ फॉर्मल लेटर्स ही होते हैं। फॉर्मल के अंदर बिजनेस हो गए, कंप्लेंट हो गए, एडिटर को हो गया, जॉब के लिए हो गए, बहुत सारे इस टाइप के हो जाते हैं। अदरवाइज इनफॉर्मल नहीं आएंगे इसमें कोई भी। तो अब हम पढ़ते हैं इसका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? राइट ए लेटर टू ए वॉच कंपनी अबाउट द वॉच रिसीव्ड फ्रॉम देम। कि आपने वॉच कंपनी से एक वॉच प्राप्त की है, वॉच खरीदी है, और आपने क्या है कि वो वॉच में कोई गड़बड़ है, खराब है वॉच, तो आपने उसकी कंप्लेंट करते हुए कंप्लेंट करते हुए एक लेटर लिखना है। तो अब घड़ी के बारे में देखो, राइट ए लेटर टू ए वॉच कंपनी अबाउट द वॉच रिसीव्ड फ्रॉम देम, उस घड़ी के बारे में। या फिर कई बार क्वेश्चन आता है राइट ए कंप्लेंट लेटर भी आ जाता है, समझे, कंप्लेंट लेटर। तो इस प्रकार से कि घड़ी की कोई भी कंप्लेंट करनी है, यहां से आपको पता चल रहा है। फिर देखो, सबसे पहले तो ये पता करो लेटर कौन सा है। वॉच कंपनी को दे रहे हो तो क्या है, लेटर आपको पता चल गया ये क्या है, फॉर्मल है। फॉर्मल है तो फॉर्मल में सबसे पहले ऊपर ऊपर क्या आता है, सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस, फिर बॉडी ऑफ लेटर, फिर लास्ट में थैंक्स करके जो भी उसमें क्या होता है, योर्स फेथफुली वगैरह वो चीज होती है। ओके, कल आपको ये ऑलरेडी बता दिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं इस लेटर को। तो अब इसमें देखिए, सबसे पहले खुद का एड्रेस इमेजिन करो आप कि मतलब क्वेश्चन में ज्यादातर एड्रेस दे देते हैं। अगर नहीं भी दिया तो अपनी तरफ से जैसे मैंने लिख दिया, आदर्श नगर चूरू, मतलब आप 7 आदर्श नगर चूरू में रहते हो। फिर ये आपका एड्रेस है ऊपर वाला, फिर 24 नवंबर 2020 ये तारीख आ गई। फिर इसके बाद जिस कंपनी को आप भेज रहे हो, द नारायण वॉच कंपनी, कहाँ की है, 149 बनर्जी रोड कोलकाता, ये उस कंपनी का एड्रेस है, नाम है। फिर आपको ये ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है कि जो आपका फॉर्मल लेटर होता है उसमें सब्जेक्ट जरूरी होता है देना। तो सब्जेक्ट बताएंगे, सब्जेक्ट क्या है, कंप्लेंट रिगार्डिंग ए डिफेक्टिव वॉच, खराब वॉच के बारे में कंप्लेंट कर रहे हैं। तो फिर अपने को जहां पे पता होता है, स्कूल में भेज रहे हो, प्रिंसिपल सर को भेज रहे हो, तो आपको पता है वो कौन से सर वहां पे बैठे हुए हैं, एक सर को आप एड्रेस कर देते हो सीधा। अब अपने को पता ही नहीं है कितने सर होंगे वहां पे, कोई ना कोई ऐसा होएगा जो लेटर प्राप्त करेगा, कोई पढ़ेगा, कोई उसके ऊपर कार्रवाई करेगा, कोई अपने को नई वॉच भेजेगा। अपने को पता ही नहीं कितने सर होंगे, कौन सर होंगे, तो अपने काम ही खत्म कर दिया, डियर सर्स, सर्स लिख दिया, प्लूरल कर दिया। फिर आई एम सॉरी टू स्टेट दैट, स्टेटमेंट होता है ना, कथन, स्टेट यह कहते हुए कि मुझे दुख हो रहा है, खेद हो रहा है कि द वॉच सेंट बाय यू लास्ट मंथ वाई VPP, मतलब VPP एक मेथड होता है ना, तरीका होता है, मीडियम, जिससे हम कोई सामान वस्तु भेज सकते हैं किसी को। तो आपने पिछले महीने VPP के द्वारा जो मेरे को वॉच भेजी थी, इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, वो क्या है, प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, ना सही ढंग से काम नहीं कर रही है। इट स्टॉप्स वेरी ऑफन, ये क्या है, बहुत बार रुक जाती है। द पार्सल वॉज रिसीव्ड इंटैक्ट, जो पार्सल आता है ना, जो अपने को सामान भेजते हैं वो क्या है, रिसीव्ड इंटैक्ट। इंटैक्ट क्या होता है, वैसे इंटैक्ट होता है अनछुआ, किसी ने यूज जिसको ना किया हो। लेकिन यहां पे क्या है, पार्सल पूरी तरह बंद आया था, किसी ने खोला नहीं था उसको। Hence, I think there is some mechanical defect in the watch, और इसी कारण मैं सोच सकता हूं कि इसमें कोई ना कोई मैकेनिकल डिफेक्ट है। मैकेनिकल मतलब इसमें मशीनी गड़बड़ है कोई ना कोई। I am sending the watch इनवॉइस, इनवॉइस क्या होता है, जो अपने को बिल वगैरह देते हैं साथ में वो, एंड गारंटी कार्ड, और साथ में गारंटी कार्ड होता है जिसमें गारंटी लिखी होती है, कितने टाइम की गारंटी या वारंटी है वो सारा, बैक टू यू, कि वो सारा मैं आपको वापस भेज रहा हूं। एंड आई रिक्वेस्ट यू टू रिप्लेस इट बाय अनदर थ्रूफुली चेक्ड वॉच। वॉच जो भी है कोई पूरी तरह से चेक की जा चुकी है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी अपने कोई वस्तु खरीदते हैं उसके ऊपर
इस टाइप का एक मार्का लगा होता है, ओके टेस्टेड होता है ना। तो इसका मतलब है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कोई चीज बना के पैक करके अपने को भेज देते हैं, वो टेस्ट भी होती है, टेस्टिंग पास करके आई होती है वो चीज, फिर ही पता चलता है वो चीज सही है। तो इसमें क्या है कि आपने जो बढ़िया तरीके से कोई पूरी तरह से चेक की हुई कोई वॉच है उसके द्वारा या तो इसको बदल के दो या रिप्लेस करो, बस ये इसमें चीज क्या है कि इसको रिप्लेस कर दो किसके साथ, किसी दूसरी वॉच के साथ। तो फिर एक चीज यहां पे और लिख सकते हैं हम यहां पे क्या करेंगे, थैंक यू, थैंक्स भी कर सकते हैं यहां पे। फिर योर्स फेथफुली, कोई भी नाम दे दो, नाम कोई भी वैसे नहीं दे सकते। अगर क्वेश्चन में आए जैसे यू आर प्रकाश, यू आर राहुल, यू आर राज, यू आर अमन, कुछ भी दे दिया आपको वो नाम देना पड़ेगा। यहाँ पर क्वेश्चन में मैंने सिंपल सा क्वेश्चन लिखा था, कोई नाम नहीं था तो मैंने सीधा प्रकाश कुमार लिख दिया ऐसे। तो स्टूडेंट्स ये था अपना फॉर्मल लेटर, इसको देख लेते हैं एक बार फिर से कि सबसे पहले क्या है कि इसका ओवरव्यू हम देख लेते हैं ऊपर से कि क्या चीज़ है, अपने को कैसा लग रहा है देखने में, क्या चीज़ है। तो सबसे पहले क्या है, लेटर लिखना है, वॉच कंपनी को लिखना है, ओके। या फिर लेटर के साथ कई बार आ जाता है यहाँ पे कंप्लेंट लेटर, कौन सा लेटर, राइट ए कंप्लेंट लेटर टू ए वॉच कंपनी अबाउट द वॉच रिसीव्ड फ्रॉम देम, इस टाइप से। तो अपने क्या करते हैं, अगर खुद का कोई एड्रेस नहीं दिया तो अपनी मर्जी से एड्रेस लिख जैसे 7 आदर्श नगर चूरू, फिर क्या आ जाएगी दिनांक, उसके बाद जिसको भेज रहे हैं, मतलब इस लेटर को प्राप्त कौन करेगा उसका एड्रेस बताना है, नारायण वॉच कंपनी बनर्जी रोड कोलकाता बता दिया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में जो अपने काम चाहते हैं उनसे, मेन बात क्या है अपनी, बस 5-4 शब्दों में एक सेंटेंस के अंदर शॉर्ट में पूरा करना होता है। बस अपने मैन क्या है, कंप्लेंट ही तो कर रहे हैं, कंप्लेंट लेटर आ गया, इसमें लिखते हैं कंप्लेंट रिगार्डिंग, कंप्लेंट होगी किसके बारे में, कंप्लेंट है डिफेक्टिव वॉच के बारे में बता दिया। फिर अपने को पता नहीं है वहां पे कौन सर है, कौन सा क्या मैडम है या कोई सर है, क्या चीज है, तो उसमें डियर सर्स लिख दो सीधा ही कि जो भी होएगा एक्सेप्ट करेगा। आई एम सॉरी टू स्टेट दैट, कि मैं ये कहते हुए मुझे दुख हो रहा है, खेद हो रहा है मुझे कि वो जो आपने भेजी वो सही काम नहीं कर रही। इट स्टॉप्स, मतलब टेंस का ध्यान रखोगे इसमें खास तौर पे, क्योंकि अपने कहते हैं टेंस क्या होता है, इंग्लिश की बेसिक यूनिट क्या होती है, टेंस होती है। तो अपने यही देखेंगे कि टेंस कौन सा यूज करें हम, द वॉच सेंट बाई यू, सेंट सेकंड फॉर्म आ गई क्योंकि लास्ट मंथ है, पिछले महीने भेजा आपने, पास्ट टेंस था तो सेकंड फॉर्म आ गई, ये चीज ध्यान में रखोगे। इस वो वर्क नहीं कर रही है, नहीं कर रही है मतलब प्रेजेंट में वर्क नहीं कर रही है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के कारण इस एमआर के साथ आईएनजी दे दिया। ये चीज ध्यान रखोगे, अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, जरूर नहीं है जो बुक्स में पढ़ोगे वो ही लिखोगे, बस आपकी लैंग्वेज और आपका तरीका लिखने का सही होना चाहिए। फिर ये रुक जाती है, ऑफन आ गया, ऑफन मतलब लगभग रुकती है, तो इसका प्रेजेंट सिंपल आ गया, स्टॉप्स आ गया। फिर पार्सल प्राप्त किया था तो आ गया वॉज इंटैक्ट, इस टाइप से। एंस आई थिंक, किसी प्रकार मैं सोचता हूं कि कोई मैकेनिकल डिफेक्ट है वो बता दिया। मैं भेज रहा हूं तो आई एम सेंडिंग, इस टाइप से। आई रिक्वेस्ट यू टू, कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको रिप्लेस करो। एक ध्यान रखो यहाँ पे टू आ गया, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लिखोगे, गारंटी कार्ड बैक टू यू एंड रिक्वेस्ट यू टू रिप्लेस इट बाय अनदर थ्रूफुली चेक्ड वॉच, ये चीज आ गया। फिर थैंक यू योर्स फेथफुली, जब अपने किसी को भी ये लेटर लिख रहे हैं तो ज्यादातर क्या आता है यहाँ पे फेथफुली ही आएगा। स्कूल को लिखोगे ना, जब टीचर्स को लिखोगे तब ओबीडेंटली आएगा, और जब आप करोगे किसी एडिटर को करोगे तो एडिटर को भी लोग फेथफुली लिख देते हैं, लेकिन मैंने कल क्या बताया था, ट्रूली बताया था, ट्रूली बेस्ट रहेगा लिखोगे तो। स्टूडेंट्स अपना ये लेटर है कंप्लीट हो चुका है, और इसके साथ ही अपनी आज की क्लास है जो वो कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नेक्स्ट लेटर के साथ, तब तक गुड बाय।